बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। मुल्क की बदलती बिगड़ती सियासी सूरत हाल पर व्लॉग लिए गज़नफ़र शराज़ी हाज़िर खिदमत है। ये वाक़या मुल्क की हालात की तर्जमानी करता है। एक शागिर्द अपने उस्ताद से उलझ पड़ा। उसे लफ्ज़ मखमसा की समझ नहीं आ रही थी। उस्ताद ने शागिर्द को समझाने के लिए एक वाक़या सुनाया कि एक बाप बेटा मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि अचानक आगे जाने वाले ट्रक से एक फौलादी चादर उन पर आन घिरी और दोनों की गर्दनें कट गईं। करीबी लोग भागम भाग दोनों के धड़ और सर लेकर एक नामवर सर्जन के पास जाते हैं, जो 7 घंटे की सर तोड़ कोशिश के बाद दोनों के सर जोड़कर 2 माह इंतहाई निगहदाश्त में रखकर घर भेज देता है। तो वहाँ एक हंगामा बर्पा हो जाता है। बाप का सर बेटे के धड़ पर और बेटे का सर बाप के धड़ पर लग चुका होता है। शागिर्द मुंह खोले हैरानी से वाक़या सुन रहा होता है। घर में तूफ़ान बदतमीज़ी के बाद सूरत हाल इंतहाई गमगीर हो जाती है। बेटा बीवी का हाथ थामना चाहता है तो वो कहती है, मुझे अब्बा जी के हाथों से शर्म आती है। बाप अपनी बीवी के करीब इसलिए नहीं फटकता कि बेटे के धड़ और माँ में अब्दी हुर्मत है। मोटरसाइकिलों पर दोनों ख़वातीन अपने शोरों के धड़ों और सरों की वजह से सफ़र नहीं कर सकती। इन्हें मशवरा दिया जाता है कि दोनों अपनी मनकूहा बीवियों को तलाक दे दें, मगर फिर मसला बन गया। अगर लड़के की माँ तलाक ले तो बेटे के धड़ से या शोहर के सर से। उधर लड़के की बीवी का भी यही मसला उनकी जिंदगानियाँ अजीरन कर गया। शागिर्द ने कहा, उस्ताद जी मेरा तो दिमाग बंद हो गया है। उस्ताद ने कहा, बेटा ये जो तुम्हारी कैफियत है इसे मखमसा कहते हैं। नाज़रीन कराम, हमारी जमहूरियत भी इन्हीं हालात का शिकार है। इसका सर जमहूर का है और धड़ इस्टेब्लिशमेंट का है। सर अलहदा कर दें तो मुसीबत, धड़ अलहदा कर लें तो बर्बादी। गोया हमारी मौजूदा सियासी सूरत हाल मखमसा का शिकार होकर तमाम अक़वाम आलम के लिए जग हसाई का बाइस बन चुकी है। क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक वतन अजीज़ की 76 साला ज़िंदगी इंतकाम गर्दाब का शिकार होकर लियाकत अली खां, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कीमती ज़िंदगियों को निगल चुकी है। माज़ी करीब में मियाँ नवाज शरीफ 2 मरतबा जलाद वतन होकर हालिया वापस आए हैं और मीनार पाकिस्तान पर जलसा के बाद आला अदलिया से अपने ख़िलाफ़ केसेस और सज़ाओं से बरी होकर सुप्रीम कोर्ट से ताहयात नाअहली की लटकती तलवार से महफूज हो चुके हैं और पार्लिमानी बोर्ड्स में 9 फरवरी को होने वाले इलेक्शन के लिए टिकटों की तकसीम का फैसला कर रहे हैं। जबकि तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान तोशाखाना 190 मिलियन पाउंड समेत 9 मई को कोर कमांडर हाउस पर हमला, शोहदाए यादगार को घिराने, फौजी छावनियों में तोड़ फोड़ जैसे संगीन मुकदमात में मुलव्वस अडयाला जेल में पाबंद सलासल हैं। तहरीक इंसाफ के दर्जनों रहनुमा अपनी इसी मुकदमात में गिरफ्तार मिलिट्री कोर्ट्स के रहमो करम पर हैं। बाज़ मफरूर होकर इश्तिहारी डिक्लेयर हो चुके हैं। इन्हीं रहनुमाओं की एक बड़ी तादाद पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी व दीगर जमातों को ज्वाइन कर चुकी है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियाँ इंतखाबी इत्तेहाद बनाने में मसरूफ़ अमल हैं। नाज़रीन कराम, अजीब अफरा तफरी का आलम है। रिटर्निंग ऑफिसर्स की जानब से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने और इलेक्शन ट्रिब्यूनल से क्लियर होने के बाद सियासी जमातें अपने अपने उम्मीदवारान का ऐलान कर रही हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो इलेक्शन कैंपेन के लिए मुल्क भर के दौरे कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून सियासी अखाड़े में पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी और MQM के साथ इंतखाबी इत्तेहाद में मसरूफ़ अमल है और सियासी अखाड़े में पूरी तैयारी के साथ उतरने के लिए तैयार है। मौलाना फजल रहमान खुद का शमलों और KPK में अमन व अमा की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र इलेक्शन मुलतवी करने पर जोर दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वादा अहकामात के बावजूद पुरस्रार तौर पर सेनेट में मामूली अक्सरियत की बिना पर इलेक्शन मुलतवी करने के लिए करारदाद मंजूर की गई है। हमारे सियासतदान सियासी इख्तलाफात को ज़ाती दुश्मनियों में तब्दील करके जंग हसाई का बाइस बन रहे हैं। नाज़रीन कराम, मुअज़्ज़ज़ जुडिशरी और दुनिया की बेहतरीन मुल्की सलामती के वाहिद अदारे पाक आर्मी को कंट्रोवर्शियल बनाकर दुश्मन को क्यों खुश किया जाता है। मकाफात अमल के शिकार हमारे सियासतदान बदकिस्मती से जमहूरियत की बसात लपेटने में बुनियादी किरदार
کیوں ادا کرتے ہیں؟ اقتدار کی میوزیکل چیئر حاصل کرنے کے لیے تمام قانونی اخلاقی حدوں کی پابندی کیوں کی جاتی ہے؟ بجلی، گیس، پٹرول، مہنگائی، بے روزگاری سے خودکشیاں کرتے عوام بار بار آوے آوے جاوے جاوے کے نعروں کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ زمین کی وسیع اراضی اور خلا کی وسعتوں سے ان سوالات کا جواب کون دے گا؟ میں تیرے شہر سے گزرا تو عجیب سا لگا، ہر ایک موڑ پر ناکام حسرتوں کا ہجوم، ہر ایک راہ میں مقروض خواہشوں کی قطار، ہر ایک قدم پر شکستہ ندامتوں کے مزار، ہر ایک آنکھ میں مرگے مفاجات کا سوگ، ہر ایک روش پہ رواں جستجو رزق میں لوگ۔ خدا حافظ۔